नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BR टेक यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। देखेंगे आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है, क्या प्रोसीजर रहता है, सब कुछ बताएंगे। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किस किस यहाँ पर व्यापारी को करना आवश्यक है। अगर आपका कोई भी इंटर स्टेट आप सप्लाई कर रहे हैं कोई भी माल, तो आपको इसके लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और अगर आप कोई गुड्स सेल कर रहे हैं और आपका ईयरली टर्नओवर 40 लाख है, तो भी आपको यहाँ पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अगर आप कोई सर्विस यहाँ पर दे रहे हैं, उसके लिए आपका यहाँ पर जो ईयरली टर्नओवर 20 लाख तक है, फिर भी आपको यहाँ पर अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके अलावा अगर आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, इन पे अगर आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पर जीएसटी नंबर की आवश्यकता होती है। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस को जानेंगे, किस तरीके से आपको जीएसटी का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होता है, इसके लिए कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं, सब कुछ बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना होगा, जिसकी लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ से आपको जो भी जीएसटी का सारा प्रोसेस होता है, वो सारा आपको इसी वेबसाइट से ही करना होता है। आपका यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन से लेकर सर्टिफिकेट डाउनलोड का सब कुछ प्रोसेस यहीं से रहता है। हमें आज यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम सर्विसेज वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन है, यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हमें मिलेगा न्यू रजिस्ट्रेशन। इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने से पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो कौन कौन से लगने वाले हैं। तो यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा, सबसे पहले आपका आधार नंबर होना चाहिए, आपका पैन कार्ड नंबर होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड में भी लिंक होना चाहिए और आपकी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपके बिजनेस की डिटेल होनी चाहिए, जैसे कि आपके बिजनेस का क्या नाम है, बिजनेस का क्या एड्रेस है। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस एड्रेस प्रूफ भी होना चाहिए, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। अगर आपका बिजनेस रेंट पे है तो आपका वहाँ पर रेंट एग्रीमेंट वगैरह जो भी उसका डॉक्यूमेंट होगा, वो भी आपका यहाँ पर होना चाहिए। डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर पहले से ही स्कैन करके रख लीजिएगा, उसका साइज यहाँ पर 1 MB तक ही मान्य होगा। तो चलिए अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाला जो सेक्शन दिख रहा है, इसी पर आपको ऐसे ग्रीन टिक रहने देना है। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर बोला जाएगा IMI, यहाँ पर आप कर देंगे टैक्स पेयर। अब आपको यहाँ पर अपना राज्य चुन लेना है, जो भी आपका यहाँ पर राज्य होगा। यहाँ पर आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लग रही होगी वो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चुन लेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना नाम दे देना है, जो भी आपका नाम पैन कार्ड में होगा सेम वैसा ही आपको नाम यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर आपकी जो भी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। यहाँ पर आपका जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। जो कैप्चा दिख रहा है सेम कैप्चा यहाँ पर टाइप करके प्रोसीड कर देंगे। अब आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक OTP भेजा जाएगा, वह OTP आप यहाँ पर एंटर करके प्रोसीड कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और हमें एक TRN नंबर मिल जाएगा। इस नंबर को हम यहाँ पर कॉपी करके रख लेंगे। अब जब हम प्रोसीड करेंगे तो हम यहाँ पर TRN नंबर के थ्रू यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो TRN नंबर आया है वो हम यहाँ पर एंटर कर देंगे और जो कैप्चा दिख रहा है ये कैप्चा यहाँ पर हम एंटर करके प्रोसीड कर देंगे। अब आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP भेजा जाएगा। आप कोई सा भी OTP यहाँ पर एंटर करके प्रोसीड कर देंगे। अब आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर पेज खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक्शन के नीचे जो पेंसिल का आइकन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर फॉर्म खुल जाएगा। आपका फॉर्म जो कुछ इन स्टेप में जाके कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बिजनेस की डिटेल अपनी भरनी होगी। जो आपने यहाँ पर अपना नाम और पैन कार्ड नंबर दिया था वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब आप यहाँ पर ट्रेड नेम वाले में अपने बिजनेस का नाम जो भी होगा वो एंटर कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन आप बिजनेस में आएंगे, यहाँ पर आप जो भी आपके पार्टनरशिप है या आप यहाँ पर प्रोप्राइटरशिप है वो आप यहाँ पर चुन लेंगे। अब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मतलब कि आपको जैसे कि कोई यहाँ पर कैजुअल, जैसे कि कोई मेला वगैरह है, वहाँ पर आपको कोई सेलिंग वगैरह करनी है, आपको परमानेंट यहाँ पर नहीं करना है, तो आपको इसको इस तरीके से ऑन करना होगा। यहाँ पर बाकी डिटेल भी देनी होगी, नहीं तो आप इसे ऑफ ही कर देंगे। बाकी यहाँ पर ऑप्शन फॉर कंपोजिशन, आपको यहाँ पर जो कंपोजिशन वाला होता है तो आपको यहाँ पर इसे भी ऑफ ही रहने देना है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर आपका बिजनेस किस तरीके का है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं आप यहाँ पर, या सेलिंग थ्रू ई-कॉमर्स पोर्टल है, यानी कि आपको कोई ऑनलाइन जैसे कि मीशो, फ्लिपकार्ट पे आप सेलिंग कर रहे हैं तो आप इसे चुनेंगे, या जो भी कैटेगरी में आपका बिजनेस आता है आप उसे चुन लेंगे। यहाँ पर आपका बिजनेस किस डेट में स्टार्ट हुआ था वो डेट यहाँ पर चुन लेंगे और सेम डेट वही यहाँ पर भी आप फिल कर देंगे। अगर आपका कोई यहाँ पर एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है तो उसको आप यहाँ पर चुनेंगे कौन सा है, उसकी यहाँ पर आपको डिटेल देनी होगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट, और अगर एक से अधिक है तो इसे ऐड भी कर सकते हैं। अगर आपका पहले से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब आप नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे, जिसमें कि आपको अपनी डिटेल देनी होगी, यानी कि जो भी यहाँ पर प्रोप्राइटर है, हमने यहाँ पर प्रोप्राइटर चुना है तो उनकी यहाँ पर डिटेल देनी होगी। जैसे कि इनका यहाँ पर फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, जो कि हमारा पहले से ही फिलअप रहेगा, जो कि हमने पहले भर दिया था। अब हमें यहाँ पर प्रोप्राइटर जो भी रहेंगे उनके फादर का नेम यहाँ पर एंटर करना है। फर्स्ट नेम यहाँ पर, मिडिल नेम रहेगा, यहाँ पर लास्ट नेम रहेगा।
यहाँ पर इनकी हमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी हमें एंटर कर देनी है। यहाँ पर हम जेंडर चुन लेंगे, मेल फीमेल जो भी होगा। अगर कोई टेलीफोन नंबर है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये आपको डीओबी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और ये सारी डिटेल आपको प्रोप्राइटर की ही देनी होगी। अब आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में आएंगे। डेजिग्नेशन में आप यहाँ पर जो भी इसके ऑनर हैं या प्रोप्राइटर हैं वो आप यहाँ पर दे देंगे और यहाँ पर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इसे आप ऐसे ही छोड़ देंगे। पैन नंबर आपका यहाँ पर पहले से ही दिख जाएगा। पासपोर्ट नंबर आप यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज ये सब ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आपको यहाँ पर अपना एड्रेस चुनना होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा मैप खुल के आ गया है। आप इसे यहाँ पर इस तरीके से ड्रैग करके भी यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। अपना बिजनेस जो भी है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पर पिन कोड वाइज यहाँ पर भी अपने आप मैनुअली सब कुछ यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर आप सब कुछ दे देंगे। जैसे कि आपका यहाँ पर पिन कोड हो जाएगा, यहाँ पर आपका स्टेट हो जाएगा, यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, यहाँ पर आपका विलेज, सिटी, टाउन जो भी है वो दे देंगे। यहाँ पर लोकेलिटी हो जाएगी, यहाँ पर रोड, स्ट्रीट हो जाएगा। बिल्डिंग का कोई नेम है तो वो आप यहाँ पर दे देंगे। बिल्डिंग नंबर या फ्लैट नंबर है वो यहाँ पर दे देंगे। कोई लैंडमार्क है तो आप यहाँ पर दे देंगे। अब डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पर अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ आपकी जो रहेगी वो यहाँ पर मैक्सिमम 100 KB तक ही होनी चाहिए। आप यहाँ पर डायरेक्ट अपनी फोटो भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास फोटो है तो आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो आपने अपनी डिटेल भरी हुई है, यानी कि जो प्रोप्राइटर है वही यहाँ पर अथोराइज्ड पर्सन है, इनके अलावा कोई और है। अगर कोई और है तो इसे आप नो रहने देंगे। अगर आप ही यहाँ पर जो अपने बिजनेस के पूरे अथोराइज्ड पर्सन है तो आपको यहाँ पर यस कर देना है और 7 कंटिन्यू कर देना है। अब आप यहाँ पर अथोराइज्ड सिग्नेटरी वाले यहाँ पर सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही दिखेगा प्राइमरी अथोराइज्ड सिग्नेटरी, इस पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने जो भी डिटेल पहले फिलअप की थी वही सारी डिटेल आपकी यहाँ पर फिर से वही दिख जाएगी। अब आपको फिर से 7 कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कोई अथोराइज्ड आपका बिजनेस का रिप्रेजेंटेटिव है, अगर है तो उसको आपको यहाँ पर उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, नहीं तो आप इसे ऐसे ही छोड़ के 7 कंटिन्यू कर देंगे। अब आप नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे जहाँ पर आपको अपने बिजनेस का जो पूरा एड्रेस रहेगा वो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इसके जो यहाँ पर इनका मैप दिख रहा है, इस मैप के थ्रू आप यहाँ पर इस तरीके से भी अपना बिजनेस जो रहेगा उसके यहाँ पर लोकेशन चुन सकते हैं, या आप यहाँ पर मैनुअली फिलअप कर देंगे। जो भी डिटेल है पूरी यहाँ पर भर देंगे। जब आप सारी डिटेल अपनी भर देंगे ऊपर एड्रेस वाली, तो आप यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा स्टेट ज्यूरिसडिक्शन सेक्टर। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर सेक्टर आपका है, जैसे हमारा यहाँ पर सेक्टर 3 है तो हम इसे कर देते हैं। इसके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कमिश्नरेट आपका जो चुनना पड़ेगा, जैसे हमारे यहाँ पर लखनऊ लगता है। यहाँ पर आपका डिवीजन आ जाएगा, तो डिवीजन यहाँ पर आपको एक ही दिखेगा जो भी आपका होगा। अगर मल्टीपल होंगे तो वहाँ पर आप चुन लेंगे आपका डिवीजन क्या है। जैसे हमारे यहाँ पर सीतापुर है और हमारी रेंज यहाँ पर हरदोई रेंज है। अगर आपको ये नहीं पता ये किस तरीके से निकालना है तो आपको यहाँ पर लिंक नंबर 2 मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में, उस पर आएंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना स्टेट चुन लेना है। जैसे हमने यहाँ पर अपना स्टेट चुन लिया। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जोन कौन सा लग रहा है। यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज देख सकते हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट जिस भी जोन में आ रही है वही आपको चुन लेना है। जैसे हमारा यहाँ पर लखनऊ है तो हमने यहाँ पर लखनऊ कर दिया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका एरिया यहाँ पर किस में लग रहा है, कौन से जोन में लग रहा है। जैसे हमारा यहाँ पर देखिए लखनऊ लग रहा है तो हमने यहाँ पर लखनऊ कर दिया फिर से। अब हमारा यहाँ पर डिवीजन जो रहेगा यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा डिवीजन यहाँ पर सीतापुर लग रहा है, यानी कि हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दी गई है तो हम यहाँ पर सीतापुर कर देंगे। अब देखेंगे जैसे ही डिवीजन हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पर हमारी रेंज खुल के आ गई है। रेंज जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी आपके यहाँ पर रेंज लग रही है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपना जो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आपका पूछा जाएगा कि आपका बिजनेस किस टाइप का है, ऑन है या आपका रेंटल है। तो जैसे अगर आपका रेंटल होगा तो आपको यहाँ पर रेंटल की अपनी जो डॉक्यूमेंट्स आएगा वो डॉक्यूमेंट देना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर हमें रेंटल किया है तो हमें यहाँ पर जो अपना अगर ऑनरशिप है तो हमारा ऑनरशिप का देना होगा। अगर रेंटल है तो हमें यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट वगैरह अगर कोई प्रूफ देना है बिजनेस का तो वो दे सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर बिजनेस ऑनर में है तो हम यहाँ पर ऑन कर देंगे और यहाँ पर हमें जैसे अपना लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट देना है तो इसे हम इस तरीके से सेलेक्ट कर देंगे, जिसका साइज यहाँ पर 1 MB तक यहाँ पर अपलोड किया जा सकता है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल करेंगे तो इसके लिए आपको 100 KB तक का यहाँ पर अपना जो PDF है JPG फॉर्मेट है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट चाहें वो अपलोड कर सकते हैं। इसे हम यहाँ से चूज फाइल करके अपलोड कर देंगे। जब आप अपना एक बार बिजनेस का डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपको फिर से यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोला जाएगा। इस कंडीशन में आप सेम वही डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अब हमारे जो बिजनेस का नेचर है वो किस तरीके से, जैसे कोई फैक्ट्री है या हमारा रिटेल का बिजनेस है, तो जैसे हमारा यहाँ पर रिटेल का बिजनेस है तो हम यहाँ पर रिटेल कर देंगे। अब अगर आपका बिजनेस एक से अधिक जगह पे चल रहा है तो आपको इसको टिक मार्क करना है और इसमें उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। हमारा एक जगह पे ही चल रहा है तो इसे मैसेज छोड़ देंगे, सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब आपको यहाँ पर फिर से कंटिन्यू कर देना है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो गुड्स वाला है या सर्विसेज वाला है, उसे आपको यहाँ पर चुनना पड़ेगा। जैसे हमारा यहाँ पर गुड्स वाला है तो हम यहाँ पर गुड्स कर देंगे और यहाँ पर हमें जो भी हमारे 5 तरीके के यहाँ पर हमें जो सिलेक्शन करने होंगे कि हमारे बिजनेस में किस तरीके की हम सर्विस या हमारे जो गुड्स सप्लाई करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर उनका नाम भी सर्च कर सकते हैं। नॉर्मल हम नाम भी इस तरीके से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बुक सेलिंग कर रहे हैं तो इस तरीके से हम प्रिंटेड बुक कर देंगे। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर शूज की भी सेलिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पर शूज लिख देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे जो
जो भी आपका यहाँ पर कैटेगरी होगी उस कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर 5 यहाँ पर जो सर्विसेज हैं उन्हें यहाँ पर ऐड कर देंगे और 7 कंटिन्यू कर देंगे। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन में पहुंच जाएंगे जहाँ पर पूछा जा रहा है स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जैसे कि ईसी कोड होता है और जो यहाँ पर आरसी नंबर वगैरह होता है, जो कि यहाँ पर हमारे स्टेट के लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मॉनिटरी नहीं है, तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे और 7 कंटिन्यू कर देंगे। अब आपकी यहाँ पर सारी डिटेल दिख जाएगी जो कि आपने यहाँ पर फिलअप की है, इसी का यहाँ पर ऑथेंटिकेशन होगा। अब आप यहाँ पर 7 कंटिन्यू फिर से कर देंगे। यहाँ पर आप वेरिफिकेशन वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आप टिक मार्क कर देंगे। यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर ऑथराइज्ड सिग्नेटरी है, इसके यहाँ पर आपको नाम जो भी रहेगा वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर हमारा दिख रहा है। यहाँ पर आपको प्लेस में अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको सबमिट विद डीएससी पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर यस कर देना है। देखेंगे हमारे यहाँ पर डीएससी से ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर ईवीसी से यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करेंगे। यहाँ पर हमें ओटीपी भेजा गया है, ओटीपी हम यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर सक्सेस का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है। अब आपकी ईमेल आईडी पर एक इस तरीके से ईमेल आएगी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर ईकेवाईसी के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है क्लिक हियर, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपकी सारी डिटेल दिख जाएगी। यहाँ पर आपको कंसेंट जो रहेंगे इस पर टिक मार्क करना है और यहाँ पर आधार नंबर वाला यहाँ पर इसका चयन कर लेना है। अब आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर एंटर करके यहाँ पर वैलिडेट आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया है, ओटीपी हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब हम वैलिडेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर सक्सेस का पॉपअप शो कर रहा है और इसमें बताया गया कि हमारा आधार ईकेवाईसी जो थी वो यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब हम इसे ओके कर देंगे। अब देखेंगे ये सब प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो आपका यहाँ पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब आपका जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होता है, आपके 5 से 7 मिनट में आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर एक एआरएन नंबर मिल जाएगा। उस एआरएन नंबर का क्या काम होता है, उस एआरएन नंबर के थ्रू आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन का जो स्टेटस होता है वो चेक कर पाएंगे। तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पर सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, आप इसको क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर मॉड्यूल वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन वाला सिलेक्शन करना है और यहाँ पर आपको एआरएन नंबर के थ्रू यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर आपका जो भी एआरएन नंबर रहेगा वो आप यहाँ पर एंटर करके सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पर दिखेगा। आपका जो वेरिफिकेशन होता है वो 4 स्टेज में होता है। हमारे यहाँ पर सबसे पहले स्टेज 1 में है, स्टेज 1 कंप्लीट होगा, फिर स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। इस तरीके से आपका यहाँ पर जो एप्लीकेशन का स्टेटस दिखेगा, तो यहाँ से आप अपना समय समय पर एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से अपना जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई आपको समझ आ गई होगी। अब जब हमारा ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होकर हमें जीएसटी नंबर मिल जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको अपने जीएसटी में बैंक अकाउंट किस तरीके से ऐड करना होता है और अपना जीएसटी सर्टिफिकेट किस तरीके से डाउनलोड करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको समझाया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है। तो आशा करता हूं सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा या आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर हमें डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना रहेगा, मिलते हैं फिर से किसी शानदार वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।